तो क्वेश्चन 8 प्रोबेबली नहीं किए थे, क्वेश्चन 8 नहीं किए थे, करेंगे। अच्छा क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 8। यस, इसमें क्या दिया है देखो, द करंट रेशियो इज कितना है, 1.5:1। स्टडी मेट है ना सबके पास, करंट रेशियो इज गिवन, करंट रेशियो आपको दे दिए, दैट इज 1.5:1। और क्या दिए बोलो, इसमें और क्या इंफॉर्मेशन है। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स कितना बोला, 80% ऑफ नेटवर्थ। तो फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू 80% ऑफ नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब प्रोप्राइटर्स फंड, नेटवर्थ मतलब क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड। तो प्रोप्राइटर्स फंड में 80% क्या है आपका, सॉरी फिक्स्ड एसेट्स इज 80% ऑफ नेटवर्थ। और क्या इंफॉर्मेशन दिया, फिक्स्ड एसेट्स दे दिया, फिक्स्ड एसेट्स आल्सो गिवन, फिक्स्ड एसेट्स कितना दिया है, 10 लाख। फिक्स्ड एसेट्स आपको दे दिए, कितना दिए फिक्स्ड एसेट्स, 10 लाख। और ये इंफॉर्मेशन है, बस इतना ही तो। बट आपको फाइंड क्या करना है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। वी हैव टू फाइंड करना है सीए एंड सीएल, ये दो फाइंड करना है। फिर एडिशनल और पूछा, लिक्विड रेशियो फिर क्या दिए, 1:1। ठीक है, नेक्स्ट दे दिया लिक्विड रेशियो, एंड दैट इज 1:1। लिक्विड रेशियो है कितना, लिक्विड रेशियो 1:1। और एज पर दिस इंफॉर्मेशन आपको फाइंड करना स्टॉक कितना आएगा, यू हैव टू फाइंड स्टॉक वैल्यूएशन करना है। और एजम्पशन कुछ दिए, एज्यूम देयर हैज नो बैंक ओवर मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट, ये सब नहीं है इसमें। ओके, अब हम लोग करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या, ये तो पता है, बट फिक्स्ड एसेट्स दे दिया था ना, बोलो फिक्स्ड एसेट्स दे दिया था, और फिक्स्ड एसेट्स कितना परसेंट बोला, 80%। तो इससे नेटवर्थ पता चल जाएगा। तो नेटवर्थ का लिखते, लेट एज्यूम करते, क्या एजम्पशन लेते, नेटवर्थ को मान लेते हैं, लेट नेटवर्थ इक्वल टू एक्स। नेटवर्थ को क्या मान लिए, एक्स। तो बोलो फिक्स्ड एसेट्स कितना परसेंट था, फिक्स्ड एसेट्स 80% ऑफ नेटवर्थ। देयरफॉर फिक्स्ड एसेट्स ये आपको कितना दे, 80% ऑफ नेटवर्थ। तो एक्स पे 80% करोगे ना, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 80%। तो एक्स पे 80% करने से कितना आता है, बोलो कितना आता है, 0.80x। फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू कितना हो गया, 0.80, एंड इज इक्वल टू, ये तो आपको दे दिए थे 10 लाख, फिक्स्ड एसेट्स दे दिए थे, कितना दिए थे, 10 लाख। तो इससे x मिल जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू, अब कैलकुलेशन करो, 10 लाख को डिवाइड करोगे कितना से, 0.80, 10 लाख बाई 0.80 डिवाइड करने से कितना होता है, 1250। कैलकुलेशन करो तो 10 लाख डिवाइड बाई 0.8 कितना हो गया, 12,50,000। तो आपको x मतलब क्या मिला बोलो, x किसको मान लिए थे, नेटवर्थ। तो नेटवर्थ आपको पता चल गया, नेटवर्थ, देयरफॉर नाउ नेटवर्थ इक्वल टू x इक्वल टू 12,50,000। बट नेटवर्थ से
इसमें क्या रिलेशन है? आपसे पूछा क्या, करंट एसेट्स एंड, बट करंट रेशियो तो दे दिया ना, तो करंट एसेट्स पता ना करंट लायबिलिटी पता, तो वो पता कैसे करेंगे? नेटवर्थ का क्या फॉर्मूला, नेटवर्थ मतलब प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड का बोलो क्या फॉर्मूला होता है? अगेन मैंने दो फॉर्मूला दिए थे, एक एसेट्स अप्रोच, एक लायबिलिटी। नेटवर्थ इक्वल टू, देखो तो क्या मैंने लिख के दिए थे, नेटवर्थ ना प्रोप्राइटर्स फंड, एसेट्स अप्रोच में लिखे थे फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स प्लस क्या जोड़े थे, देख के बताओ, फॉर्मूला दिए थे कहीं पे, डेप्ट इक्विटी रेशियो, देखो उसमें नेटवर्थ का लिखे थे मैंने, क्या फॉर्मूला दिए थे बताओ एक बार। नेटवर्थ इक्वल टू, ओके ओके ओके, बहुत सारे हो गया ना, पीछे चला गया, अब लोग का कॉपी में पीछे चला गया, कोई बात नहीं, इसमें ऐड करते हैं वर्किंग कैपिटल, मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल, और इससे लेस करते लॉन्ग टर्म डेप्स, लॉन्ग टर्म डेप्स। एसेट्स अप्रोच में ये फॉर्मूला लगाओगे, क्या फॉर्मूला है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म डेप्स इक्वल टू क्या आएगा आपका, नेटवर्थ या प्रोप्राइटर्स फंड, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स इक्वल टू क्या आएगा, नेटवर्थ या प्रोप्राइटर्स फंड। और लायबिलिटी अप्रोच में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस, यही सब था ना, बट हम लोग यहाँ एसेट्स अप्रोच अप्लाई किए, तो फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स। फिर यहाँ एक अजम्पशन, क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट तो दिया था नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म डेप्ट है, कुछ बताया? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लास्ट कुछ बोला है, क्या बोला, एज्यूम, एज्यूम क्या अजम्पशन लेना था, नो बैंक ओवरड्राफ्ट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में फिक्टिशियस नहीं है और इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, बट लॉन्ग टर्म डेप भी इसमें अजम्पशन लेंगे जीरो, अदरवाइज कैलकुलेशन नहीं होएगा, तो लॉन्ग टर्म डेप क्या मान लेंगे, जीरो। तो बोलो नेटवर्थ कितना आया था, 1250, ये तो आया था ना, प्लस फिक्स्ड एसेट्स कितना दे दिए थे, 10 लाख, प्लस वर्किंग कैपिटल ये तो है लेकिन ये नहीं पता, फाइंड करेंगे, और माइनस लॉन्ग टर्म डेप को क्या लिख लेंगे, नील। लॉन्ग टर्म डेप क्वेश्चन में है तो बताएगा क्या रेशियो था, कुछ भी बताएगा, नहीं दे रहे तो इसको अजम्पशन क्या लेंगे, नील। अब बोलो वर्किंग कैपिटल मिसिंग था, आ जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल कितना हो रहा है, 250, therefore working capital that is equal to 1250 माइनस कर दो 10 लाख, इज कितना 2 लाख या 250, 2,50,000, तो ये मिल गया वर्किंग कैपिटल कितना है, 2,50,000। अब आ जाएगा वर्किंग कैपिटल होता है ना करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, एक इक्वेशन आ जाएगा, तो इसमें फिर लिखो, और सी ए माइनस सी एल इक्वल टू कितना हो गया, 2,50,000, तो सी ए इक्वल टू 2,50,000, अरे नहीं माइनस तो अपोजिट साइड प्लस करोगे ना, प्लस सी एल, एक इक्वेशन आया, क्या इक्वेशन मिला, सी ए इक्वल टू 2,50,000 प्लस सी एल, ठीक है। अब आ जाओ, करंट रेशियो भी तो दे दिया था, करंट रेशियो कितना दिया था, क्वेश्चन स्टार्टिंग देखो, करंट रेशियो इज गिवन 1.5:1, तो अब करंट रेशियो अप्लाई करते, करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला दिए थे, करंट रेशियो, इसमें क्या फॉर्मूला दिए थे आप लोगों को, सी ए डिवाइड बाई सी एल इक्वल टू कितना था, 1.5:1, तो सी ए डिवाइड बाई सी एल इक्वल टू कितना हो गया, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एक और इक्वेशन आपको मिल रहा है, सी ए इक्वल टू कितना, 1.5 सी एल, सी ए इक्वल टू क्या हो गया, 1.5 सी एल, ए सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, सी ए एज वेल एज सी एल। तो अब बोलो ये जो सी ए है, फर्स्ट भी तो सी ए था, फर्स्ट भी क्या था, सी ए, सेकेंड भी क्या है, सी ए, तो लेफ्ट हैंड दोनों इक्वल, तो राइट हैंड भी इक्वल हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते,
फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट एंड सेकेंड, तो राइट हैंड इक्वल कर दो 1.5 CL इक्वल टू 2,50,000 प्लस CL। ठीक है, बोलो। अरे दोनों राइट हैंड लिए, सेकंड का राइट हैंड क्या था 1.5 CL और फर्स्ट का राइट हैंड क्या था 150 प्लस CL, दोनों इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा CL। अब CL को लेफ्ट हैंड में लेके आओ 1.5 CL, इससे माइनस कर दो जो CL तो क्या है CL माइनस कर दोगे इक्वल टू कितना हो जाएगा 250। 1 लाख 1.5 से CL माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.5 CL। तो 0.5 CL इक्वल टू कितना 2,50,000। तो CL इक्वल टू 2,50,000 को डिवाइड करो 0.5 से 5 लाख। तो एक चीज तो मिल गया CL मिल गया ना। अब किसी एक इक्वेशन में CL पुट कर दो CA आ जाएगा। फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में, कहीं पे भी पुट करोगे CA भी मिल जाएगा। ओके, तो पुटिंग CL कौन किस में पुट करे बोलो, किसी एक में पुट करो ना, सेकंड में पुट करते। ओके, देयरफॉर CA इक्वल टू सेकंड क्या था 1.5 CL, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 लाख एंड इज इक्वल टू 7,50,000। तो अब से पूछा था क्या फाइंड करना था CA एंड CL, दोनों आ गया ना। देखो तो आंसर क्या दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं ना, यस। करंट एसेट्स कितना आंसर है 7,50,000, करंट लायबिलिटी कितना 5 लाख। ओके, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कंप्लीट। सो देयरफॉर CA इज 7,50,000 एंड CL इक्वल टू 5 लाख। नेक्स्ट पार्ट, एक और रेशियो दिया लिक्विड रेशियो, एक और रेशियो क्या दिया लिक्विड, उससे क्या फाइंड करोगे स्टॉक, है ना। ना लिक्विड रेशियो, अब बताओ लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या अप्लाई हो रहा है। लिक्विड रेशियो इक्वल टू क्या फॉर्मूला दिए थे CA, इससे क्या माइनस करते स्टॉक माइनस करते और प्रीपेड, प्रीपेड तो कुछ बोला नहीं तो माइनस क्या करोगे स्टॉक, डिवाइड बाय क्या करते थे CL माइनस, हाँ मतलब लॉन्ग टर्म सॉरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या बैंक ओवरड्राफ्ट, माइनस क्या करते OD, बैंक OD। इसमें बोल दिया था ना बैंक OD है नहीं, बैंक OD नहीं है इसमें। तो अब पुट करो, बोलो लिक्विड रेशियो क्या दिया था 1:1, मतलब दिस इज इक्वल टू 1। और आपको CA पता है CL पता है बैंक OD 0 है तो स्टॉक मिसिंग, स्टॉक आ जाएगा ना। अब पुट कर दो, सारा सारा पुट करोगे आ जाएगा। तो CA बोलो CA कितना फाइंड किए थे 7,50,000, स्टॉक तो मिसिंग है माइनस स्टॉक लिख लेते, डिवाइड बाय CL कितना 5 लाख और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या नील इक्वल टू क्या 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो स्टॉक मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे स्टॉक भी फाइंड हो जाएगा। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 750 माइनस स्टॉक इक्वल टू क्या 5 लाख, तो स्टॉक इक्वल टू 750 से 5 लाख लेस करो 2,50,000। आंसर कंप्लीट है क्वेश्चन। तो कुछ रेशियो दे दिया और उससे कुछ मिसिंग था, वो सारा मिसिंग फाइंड किए। बोलो क्लियर है, समझ में आया। ओके, क्वेश्चन 11 सॉल्व किए थे नहीं किए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें ये सारा ऑब्जेक्टिव इसीलिए कर रहे हैं, एक तो 15 में मिलेगा एक 5 में भी मिलेगा, 20 मार्क्स इसका वेटेज है। सी और आपको हो सकता है 5 मार्क्स में 2 क्वेश्चन दे दे, ठीक है 2 क्वेश्चन दे दे, मतलब 20 मार्क्स वेटेज, 80 में से 20 सोचो। यस, क्वेश्चन नंबर 11,
और 11 में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट एकदम इजी है, सेकेंड पार्ट भी इजी है। तो कैलकुलेशन शुरू करते। 11 का फर्स्ट पार्ट ए, 11 फर्स्ट पार्ट ए क्या दिया बोलो। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए ना उतना भी नहीं, इसमें वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो से तो करंट एसेट्स लायबिलिटी फाइंड किए थे, वही चीज है इसमें। बोलो क्या दिए। द वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी कितना है 60,000। फिर करंट रेशियो दे दिया कितना 2.5। कैलकुलेट क्या करना है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ये तो कितना क्वेश्चन में किए ना, तो करो तो सॉल्व करो। फिर बी पार्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट ए पार्ट क्या दिए आपको बोलो। वर्किंग कैपिटल दे दिए। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है सी ए माइनस सी एल एंड दैट इज गिवन। कितना दे दिया आपको, अरे बोलो कितना दिया है 60,000। एक इक्वेशन आ गया ना, या ऐसे भी लिख सकते हो सी ए इक्वल टू, जैसे लास्ट किए थे तो सी ए इक्वल टू 60,000 प्लस करोगे सी एल, इक्वेशन 1। नेक्स्ट अब करंट रेशियो लिखो। करंट रेशियो इक्वल टू, करंट रेशियो इक्वल टू फॉर्मूला क्या है सी ए डिवाइड बाई सी एल। तो सी ए डिवाइड बाई सी एल एंड इज इक्वल टू सी ए डिवाइड बाई सी एल इक्वल टू, इसमें बोलो क्या दिए है 2.5। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सी ए इक्वल टू 2.5 सी एल, आपका सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट हैंड तो दोनों सी ए है, राइट हैंड इक्वल कर दो। फ्रॉम 1 एंड 2 सॉल्व इट। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो बोलो क्या हो रहा है। फर्स्ट इक्वेशन क्या था 60,000, कोई भी किसी भी तरह साइड लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या पहले लिख लो 2.5 सी एल इक्वल टू 60,000 प्लस सी एल, ठीक है। तो सी एल लेफ्ट हैंड में लेके आओ। 2.5 सी एल से सी एल माइनस करोगे, 2.5 सी एल से सी एल माइनस करोगे 1.5 सी एल। तो लिखो 1.5 सी एल इज इक्वल टू कितना 60,000। तो सी एल इक्वल टू 60,000 को डिवाइड कर दो 1.5 से, होता है 40,000। सी एल आ गया तो इक्वेशन कोई एक में सेकेंड में पुट कर दो। पुटिंग सी एल इन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन में आप सी एल पुट करोगे तो सी ए फाइंड हो जाएगा, ठीक है। बताओ सी ए इक्वल टू क्या था 2.5 सी एल। तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 40,000 इज इक्वल टू 1 लाख। तो करंट एसेट्स था 1 लाख, करंट लायबिलिटी 40, माइनस करोगे 60। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। कंप्लीट हो गया ना ये पार्ट। यस ना बी पार्ट। इस तरह 5 मार्क्स में क्वेश्चन कुछ दे सकता है, ठीक है ना। यस अब बी पार्ट में आ जाओ। बोलो बी पार्ट में क्या पूछा। फिर बी पार्ट फिर क्या पूछा आपसे। इसमें दे दिया फाइंड करना है आपको, सेल्स फाइंड करना है, डेटर्स फाइंड करना है और क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। जीपी रेशियो दे दिए और जीपी अमाउंट भी दे दिए। तो जीपी रेशियो से सेल्स फाइंड हो जाएगा। फिर बोल रहे पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स, तो डेटर्स टर्नओवर, और इसमें डेटर्स टर्नओवर में मंथ्स दिए 2.5 मंथ्स। फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे दिए कितना 6, फ्रीक्वेंसी दिए, और ओपनिंग स्टॉक दे दिया था कितना 150। आपको फाइंड क्या करना है सेल्स, डेटर्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो शुरू बोलो कहां से करोगे। इस तरह क्वेश्चन बहुत हो गया। शुरू कहां से करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, जीपी रेशियो, उससे सेल्स फाइंड हो जाएगा। तो लिखो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है जीपी बाई सेल्स इनटू 100। अब जीपी रेशियो कितना परसेंट दिए थे, इट इज गिवन 25, दिस इज 25। फिर आपको जीपी भी तो दे दिया, जीपी पुट कर दो सेल्स आ जाएगा। तो अब बोलो जीपी कितना दिया है 3,60,000।
into 100 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू सेल्स। हम उल्टा किए, समझ में आया ना। जीपी 360 इंटू 100, 25 पॉइंट तो डिवाइड हो गया, इक्वल टू क्या आ गया, सेल्स। तो कैलकुलेशन करो, 25 4 जा होता है 100, तो 360 में 4 मल्टीप्लाई करो ना, तो सेल्स इक्वल टू 360 इंटू 4 14,40,000। सेल्स फाइंड हो गया। टोटल सेल्स कितना है, 14,40,000। ओके। अच्छा सर, इसमें कुछ क्रेडिट या कैश बताया? क्रेडिट नहीं बताया। कितना परसेंट, कितना कैश नहीं बताया, तो क्या मानोगे? जब क्रेडिट कैश नहीं देता है, टोटली क्या मानते, क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल्स इतना ही मान लो। अब डेटर्स टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर का दो फॉर्मूला था, एक टर्नओवर पीरियड और एक फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या दिया है, पीरियड, तो पीरियड का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। नाउ डेटर्स टर्नओवर पीरियड, डेटर्स टर्नओवर पीरियड, क्या फॉर्मूला होता है टर्नओवर पीरियड, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बाय क्रेडिट सेल्स इनटू मंथ्स में दिया था ना, इनटू 12 मंथ्स। यही तो करोगे। देखो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स, एवरेज डेटर्स डिवाइड बाय क्रेडिट सेल इनटू 12 मंथ्स एंड इज इक्वल टू टर्नओवर रेशियो क्या दिया था क्वेश्चन में, बोलो 2.5 मंथ दिया ना, इक्वल टू दे दिया कितना, 2.5 मंथ्स। एवरेज डेटर्स बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 12 मंथ्स इक्वल टू कितना, 2.5 मंथ्स। अब हम लोग को डेटर्स मिसिंग फाइंड करना है। सेल्स तो पता कर ही लिए थे, सेल्स आ गया था ना, पुट कर दो। तो एवरेज डेटर्स इक्वल टू, एवरेज डेटर्स इक्वल टू क्या आएगा बोलो, 2.5 डिवाइड बाय 12 मंथ्स इनटू, इनटू सेल्स। अब बोलो सेल्स कितना था, 14,40,000। तो क्या मान लिए, वो अजम्पशन लिखोगे, एज्यूम ऑल द सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट, ये अजम्पशन लिखना, ठीक है ना। तो क्या अजम्पशन लोगे, एज्यूम्ड सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट, टोटल सेल्स क्रेडिट में ही था, इसीलिए हम लोग सेल्स को टोटली क्रेडिट मान लिए, ठीक है। अब बोलो कैलकुलेशन करो, 14,40,000 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 12 करोगे, कितना रहा था, 3 लाख। तो आपको मिल गया डेटर्स, डेटर्स अमाउंट कितना का था, 3 लाख, एंड दैट इज एवरेज डेटर्स। ओके। और क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना था सेल्स, पहले फाइंड कर लिया, सेकंड डेटर्स, ये भी फाइंड हो गया। नेक्स्ट और क्या पूछा, बोलो और क्या पूछा आपसे, क्लोजिंग स्टॉक, तो स्टॉक के लिए स्टॉक टर्नओवर दिया ना, स्टॉक टर्नओवर दिए थे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या दिए थे, 6 दिया ना, यस। नाउ स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6, तो बोलो फ्रीक्वेंसी दिया था या मंथ्स दिया था, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। नाउ लिखो फिर, स्टॉक टर्नओवर इक्वल टू, स्टॉक टर्नओवर इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, तो क्या फॉर्मूला लगाते, स्टॉक टर्नओवर फ्रीक्वेंसी देने से क्या फॉर्मूला लगाते, सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। आपको एक स्टॉक तो दिया था लेकिन दूसरा मिसिंग है, एवरेज लिख लेते, सीओजीएस, सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक एंड इज इक्वल टू, स्टॉक टर्नओवर क्या दिए थे, 6, ये दे दिया था ना 6। 9, सीओजीएस इक्वल टू, सीओजीएस क्या है, सेल्स माइनस जीपी, सीओजीएस एक तो सेल्स से जीपी माइनस करोगे आएगा, और दूसरा होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, बट ओपनिंग तो मिसिंग था, तो इसीलिए हम लोग सेल्स से जीपी माइनस करते हैं। सेल्स कितना फाइंड किए थे, 14,40,000, सेल्स क्या था, 14,40,000। उससे जीपी माइनस करोगे तो जीपी कितना का आया था, दे दिया था ना, 3,60,000, जीपी ऑलरेडी गिवन, तो माइनस कर दो 10,80,000।
तो अब ये भी पता कर लिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब पुट कर दो इस फॉर्मूला में, सीओजीएस की जगह 10,80,000 पुट कर दो, एवरेज स्टॉक मिल जाएगा। तो एवरेज स्टॉक इक्वल टू, बोलो एवरेज स्टॉक कैसे करोगे, एवरेज स्टॉक कैसे करोगे ना, सीओजीएस कितना था 10,80,000 डिवाइड कितना से करोगे 6 डिवाइड करो एवरेज स्टॉक, तो 6 से डिवाइड करोगे कितना रहे 1,80,000, ठीक है, एवरेज स्टॉक आ गया। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में कुछ तो पूछा था आपसे, एवरेज पता है, क्लोजिंग स्टॉक पूछा ना या ओपनिंग पूछा, क्वेश्चन में क्या दे दिया था ओपनिंग। नाउ यू नो एवरेज स्टॉक, आगे कंटिन्यू इसी को करो, एवरेज इक्वल टू क्या होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या 1,80,000, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो ओपनिंग स्टॉक कितना दिए थे, क्वेश्चन में दे दिया था ना, ओपनिंग स्टॉक आपको दे दिए थे 150, तो 150 प्लस क्लोजिंग मिसिंग है, क्लोजिंग स्टॉक लिखो इक्वल टू 180 इंटू 2 3,60,000। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 3,60,000, ये जो टोटल आया था इससे 150 लेस करोगे तो कितना आएगा 2,10,000, मिल गया आपको स्टॉक, ठीक है। बस 3 जो मिसिंग था वो तीनों आ गया। आपको फाइंड करना था सेल्स, फिर फाइंड करना था क्या डेटर्स, और फाइंड करना था क्लोजिंग स्टॉक, सभी आपको मिल गया। है तो इजी, बस फॉर्मूला क्या लगेगा उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करना। इट नीड प्रैक्टिस, जस्ट प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करने से ही अपने आप याद होगा, नहीं तो फॉर्मूला रटोगे तो होगा नहीं, प्रैक्टिस करना है, यू नीड टू प्रैक्टिस। और लास्ट सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स लेके आना है, देखते हैं कौन मेरा नाम रख सकता है, कितना कौन सीरियसली पढ़ते, कितना मार्क्स लेके आते। अनदर क्वेश्चन नेक्स्ट 12, ये सब आया हुआ क्वेश्चन, ये सभी आया हुआ क्वेश्चन। अच्छा पहले 13 करते, 2017 ऑनर्स में आया था ना, 12 13 एक ही जैसा है पर 13 पहले करते। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन में क्या दिया, अज्यूम करना है 360 डेज इन ए ईयर, कैलकुलेट करना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब डेटर से कलेक्शन, डेटर्स टर्नओवर पीरियोडिकली, कैलकुलेट करना है एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग, एवरेज इन्वेंट्री मतलब एवरेज स्टॉक दे दिया, कितना का एवरेज स्टॉक 180, डेटर्स भी दे दिया कितना 120, और फिर आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया कितना 6 टाइम्स, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना 10%, क्रेडिट सेल टू टोटल सेल्स, मतलब इसमें कैश भी है क्रेडिट भी है, क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स कितना परसेंट 20%। बस आपसे फाइंड करना है डेटर्स टर्नओवर पीरियोडिकली, राइट। तो इस इंफॉर्मेशन से जो चाहिए, ये 5 मार्क्स में आया था 2017 ऑनर्स में, ठीक है ना। ओके, शुरू कहां से करें सर, एवरेज स्टॉक दे दिया था ना, स्टॉक टर्नओवर अप्लाई करते कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया तो उसमें जीपी ऐड करेंगे सेल्स मिल जाएगा, और सेल्स मिल गया तो उसमें से कैश पोर्शन माइनस कर देंगे क्रेडिट सेल आ जाएगा, और क्रेडिट सेल आ गया तो फिर डेटर्स टर्नओवर। ओके, तो क्या करोगे आप स्टॉक टर्नओवर से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो लिखो इसमें स्टॉक टर्नओवर इक्वल टू स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो में 2 फॉर्मूला होता है, इसमें कौन सा लगेगा, फ्रीक्वेंसी दिया ना अभी तो किए, तो फ्रीक्वेंसी देने से क्या अप्लाई करते सीओजीएस बाय एवरेज स्टॉक, तो लिखो इसमें इक्वल टू सीओजीएस बाय एवरेज स्टॉक एंड यस बोलो स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या दिए थे 6 टाइम्स, दिस इज इक्वल टू 6। फिर आपको एवरेज स्टॉक भी तो दे दिया था, एवरेज इन्वेंट्री कितना का था 180, इनटू कर लोगे तो सीओजीएस, देखो सीओजीएस इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज स्टॉक कितना का है 180, 6 इंटू 180 करो
10,80,000, तो आपको मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया कितना का 10,80,000। अब इसमें जीपी ऐड करोगे तो सेल्स हो जाएगा। बट जीपी रेशियो कितना परसेंट दिया बोलो? 10%। मतलब क्या 10% सेल्स है ना, जीपी बाय सेल्स होता है, लेकिन सेल्स तो नहीं पता, तो मान लेते परसेंटेज। लेट सेल्स 100, परसेंटेज एनालिसिस, सेल्स 100, तो बोलो जीपी कितना आएगा? 10% है ना, तो बोलो कॉस्ट क्या आएगा? अगर 100 में बेचे 10 प्रॉफिट तो कॉस्ट क्या 90, तो कॉस्ट का परसेंटेज मिल गया कितना परसेंट? तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था 1080, वो तो 90% है, तो 100% सेल्स मिल जाएगा। therefore total sales therefore total sales is equal to, क्या करोगे? 10,80,000 डिवाइड बाई 90 इंटू 100, 12 लाख। बोलो टोटल सेल्स फाइंड कर लिए, कितना है टोटल सेल्स? 12 लाख। ठीक है, नेक्स्ट। अब बोलो इसमें से क्रेडिट सेल कितना? अब हम लोग को क्रेडिट सेल चाहिए, क्रेडिट सेल कितना परसेंट बोला? 20% ऑफ टोटल तो 12 लाख है ना, इसका 20% हो जाएगा क्रेडिट सेल। अरे बोलो 20% हो जाएगा ना, तो लिखो नाउ क्रेडिट सेल इक्वल टू, क्रेडिट सेल्स इक्वल टू 12 लाख पे कितना परसेंट? 20%, 2,40,000। मतलब मेजर पार्ट इन लोगों ने कैश में बेचते, क्रेडिट में सिर्फ कितना बेचे? 2,40,000। फिर जो क्रेडिट बेचे इसी से ही तो डेटर्स आएगा। अब डेटर्स टर्नओवर यही तो फाइंड करना था ना। अब बोलो डेटर्स टर्नओवर में क्या फ्रीक्वेंसी या पीरियड? ना, कलेक्शन पीरियड बोला, डेटर से कलेक्ट तो डेट कलेक्शन पीरियड बोला, डेटर्स टर्नओवर रेशियो का पीरियोडिकली फाइंड करो। देयरफॉर डेट कलेक्शन पीरियड या डेटर्स टर्नओवर कलेक्शन पीरियड, तो डेटर्स टर्नओवर का रेशियो पीरियोडिकली क्या फॉर्मूला अप्लाई करते? एवरेज डेटर्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल या डेटर्स डिवाइड बाय क्रेडिट सेल। और यह मंथ्स नहीं, इसमें बोला ना 1 ईयर इज 360 डेज, तो इनटू क्या करोगे? 360 डेज, डेज में आंसर लेके आना। ठीक है, नौ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्वेश्चन में दे दिया था, देखो डेटर्स दे दिया था ना, क्वेश्चन में डेटर्स सबको दे दिए थे। कितना का डेटर्स दिए थे? 1,20,000, 120 डिवाइड बाय क्रेडिट सेल फाइंड किया 2,40,000 इनटू 360 इज इक्वल टू 180 डेज। तो डेटर्स कलेक्शन पीरियड कितना दिन में कलेक्शन होता है? 180 डेज में कलेक्शन आता है। बस यही फाइंड करना था, आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये सारा 5 मार्क्स क्वेश्चन इजी है, 5 मार्क्स क्वेश्चन आराम से 5 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन 12 आप लोग को होमवर्क दे, इतना जल्दी क्यों सर? अच्छा होमवर्क रखोगे, होमवर्क करके आना। ठीक है, 14 करते, 14 में कुछ डिफरेंट है रेशियो। क्वेश्चन 1-4, रिजल्ट कब आ रहा है कुछ पता चला? अब आ जाएगा, कोई चिंता नहीं, बट शिव भरोसा नहीं होता है, कब वो लोग जगता है कब सोता है। क्वेश्चन 14, कवरेज रेशियो, मैंने 3 कवरेज रेशियो आप लोग को दिए थे, इसमें कवरेज रेशियो फाइंड कर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, 3 कवरेज रेशियो दिए थे। एक बोले थे इंटरेस्ट कवरेज,
दूसरा बोले थे प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज, थर्ड बोले थे इक्विटी डिविडेंड कवरेज। ये 3 रेशियो था ना। तो इसमें कवरेज कौन सा कवरेज पूछ रहे हैं? इंटरेस्ट कवरेज। तो फॉर्मूला क्या था एक बार लिख लेते हैं। लिखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू क्या बोले थे? इंटरेस्ट से पहले क्या होता है? ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो लिखो ईबीआईटी जो कवरेज उससे पहले क्या इनकम वो देखोगे, ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पर एनम। ईयरली कितना इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पे होता है, ठीक है। ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पर एनम। अब क्वेश्चन से देखो क्या 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 आपको दिया है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स, मतलब ईबीआईटी दे दिए ना। ईबीआईटी इज गिवन, कितना का ईबीआईटी है? 1,90,000। ईबीआईटी ऑलरेडी गिवन कितना? 1,90,000। अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बहुत सारे लोन था, इस सारा लोन पे इंटरेस्ट देना होगा। तो टोटल इंटरेस्ट देख लेते हैं ना। टोटल इंटरेस्ट नेक्स्ट कैलकुलेशन करोगे, क्या कैलकुलेशन करोगे? टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ईयरली बेसिस, कितना इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आ रहे हैं? बोलो लॉन्ग टर्म में क्या क्या लोन था? एक तो डिबेंचर है और एक पब्लिक डिपॉजिट। उसमें इंटरेस्ट रेट दे दिया ना, तो कैलकुलेशन करो। लिखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। एक तो हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो डिबेंचर है कितना? 150। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिए थे? 12%। तो 150 पे 12% करो, 18,000। सेकेंड, फिर पब्लिक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट। डिपॉजिट है कितना? 50,000। और इसमें इंटरेस्ट रेट क्या दिया था? 10%। तो आएगा बोलो कितना? 5,000। अगेन थर्ड, फिर शॉर्ट टर्म, इसमें 14% बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बैंक लोन भी कितना? 50,000 है ना। और इसमें इंटरेस्ट रेट 14%, तो 7,000 इंटरेस्ट पे करना है। डी, इंटरेस्ट ऑन, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी। बैंक ओडी कितना? ए भी 50,000 है ना। बैंक ओडी बोलो कितना का था? 50,000। बट इसमें इंटरेस्ट रेट क्या? 16%। तो 8,000 हो गया ना टोटल। अब ऐड करो टोटल इंटरेस्ट पूरा एक साल में। इन टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आपको पता चल जाएगा। तो सबको जोड़ने से बोलो कितना आ रहा है? 8,512, 38,000। इंटरेस्ट कितना हो गया? ईयरली कंपनी को देना 38,000 इंटरेस्ट। तो ईबीआईटी था 190, इंटरेस्ट 38, डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा? तो देयरफॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू 1,90,000 डिवाइड कर दो कितना से? 38,000। 190 को 38 से डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा कवरेज रेशियो कितना रहा है? 5 टाइम्स। मतलब कंपनी जो भी अर्न करते हैं 5 टाइम्स इंटरेस्ट कवर हो सकता है। दिस इज वेरी गुड। तो मेरा बार्डन नहीं होगा, इंटरेस्ट कोई बार्डन नहीं आएगा। ओके। तो एक क्वेश्चन बहुत इजी था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। अब देखो एनर्जी जीरो हो गया, बैटरी जल्दी डाउन हो जाता है। क्वेश्चन 15,
क्या बात है, इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं, कुछ मतलब डायरेक्ट नहीं बताया। क्वेश्चन में दिया था फ्रॉम द फॉलोइंग अवेलेबल डाटा कैलकुलेट एडिशनल रेशियोज रिक्वायर्ड टू बी शोन इन मॉडर्न अप्रोच। सर मॉडर्न अप्रोच फिर क्या है? मॉडर्न अप्रोच टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टू टेस्ट द प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जितना रेशियो है वो सारा जितना इसमें फाइंड कर सकते हो करो, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बताए थे ना बहुत सारे, उसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से जितना फाइंड कर सकते हो वो फाइंड करोगे। इंफॉर्मेशन क्या दिया बोलो? नेट सेल्स, और क्या दिया? ग्रॉस मार्जिन मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर और क्या दिया है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बस ये सारा इंफॉर्मेशन है। तो क्या क्या रेशियो फाइंड करोगे? एक बार क्वेश्चन पूरा लिखते, क्वेश्चन लिखते क्या क्या रेशियो इससे फाइंड कर सकते हो एज पर मॉडर्न अप्रोच फाइंड करो। बोलो सेल्स कितना दिए? नेट सेल्स दे दिए थे, कितना का नेट सेल्स था? 3,80,000। और ग्रॉस मार्जिन मतलब जीपी, तो ग्रॉस मार्जिन मतलब जीपी, तो जीपी कितना दिए? 1,14,000। तो सीओजीएस कितना आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या आएगा बोलो? सेल्स माइनस जीपी, दिस इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। तो सेल्स माइनस जीपी इक्वल टू, सेल्स आपको दिया था 3,80,000 और जीपी कितना? 114, माइनस करोगे 2,66,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल गया, कितना है? 2,66,000। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दो एक्सपेंसेस होता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है तो क्या लिखोगे? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस, ये दोनों दे दिए थे ना, तो लिखो ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें बताओ ऑफिस एक्सपेंसेस कितना दिया है? क्वेश्चन में है, बोलो ऑफिस एक्सपेंसेस कितना दिए? 11,000। एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक ही होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक होता है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कितना? 8,000। तो दोनों को ऐड करो, टोटल कितना? 19,000। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या फिर? ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू, ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। एंड यस, तो सीओजीएस बोलो कितना है? 2,66,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 19। ऐड देम, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2,60,000 70 85, 2,85,000। लास्ट एक चीज और फाइंड कर सकते हैं इसमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू, एक सेल से माइनस करोगे ऑपरेटिंग कॉस्ट, सेल से माइनस करोगे ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बोलो सेल्स कितना का था? 380, और ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है? 285। बोलो आप कितना आ रहे हैं? 95,000। इसमें इतना ही कर सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आधार कुछ दिए नहीं। अब हम लोग रेशियो में आते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में मैंने कितना सारे, एक तो जीपी रेशियो बोले थे, और एक क्या था? नेट प्रॉफिट रेशियो, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फिर ऑपरेटिंग रेशियो, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, इतना सारे इसमें फाइंड कर सकते हो।
तो एक एक डिटेल्स इसमें एनालिसिस करना है। तो आप लिखो 1 रेशियोज, फर्स्ट रेशियो, सबसे पहले जीपी रेशियो फाइंड करोगे। सबसे पहले क्या फाइंड करोगे? जीपी रेशियो। तो फॉर्मूला क्या? जीपी बाई सेल्स इंटू 100। अब ये सारा दे दिया और जो भी नहीं था फाइंड कर लिया। जीपी कितना फाइंड किया, सॉरी कितना दिया था? 114। जीपी कितना था? 1,14,000 डिवाइड बाय सेल्स 380 इंटू 100 परसेंटेज आ जाएगा। कितना परसेंट आया? 30%। तो जीपी रेशियो ए मिल गया आपको 30%। ए एक आंसर। सेकंड, नेक्स्ट लिखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो सेकंड क्या फाइंड करोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, यह आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या फाइंड किए? 95,000। सेल्स कितना फाइंड? सेल्स तो दे दिया था 3,80,000 और इनटू करोगे 100, कितना है? 25%। ये हो गया सेकेंड रेशियो। थर्ड रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू, थर्ड इज ऑपरेटिंग रेशियो, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय सेल्स रेशियो। ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना फाइंड किए थे? ऑपरेटिंग कॉस्ट आया था 285, है ना? यस। तो 2,85,000 डिवाइड बाय 3,80,000 इनटू 100, ये होना चाहिए 75, कितना रहे? 75%। एंड यस लास्ट फाइंड करोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स इन 200। ये 5% आएगा। ऐसे बोलो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना फाइंड किए थे? नहीं, एक्सपेंसेस 1919, है ना? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था 19,000 डिवाइड बाय सेल्स 3,80,000 और इनटू 100 करो 5%। ओके, तो बस इस क्वेश्चन में यही सब पूछा था। मॉडर्न अप्रोच में डिटेल्स एक एक रेशियो फाइंड शो करते हैं। नहीं तो पुराना अप्रोच क्या था? जीपी और एनपी यही तो करते थे ना। बट मॉडर्न अप्रोच में एक एक कॉस्ट, डिफरेंट कॉस्ट, सबका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो इसमें ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा क्या क्या फाइंड करना है, सिर्फ बोल दिया मॉडर्न अप्रोच से फाइंड करो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का जितना इसमें फाइंड हो सकता है वो सारा फाइंड करना होगा। ओके, क्वेश्चन 16, ये भी कवरेज रेशियो, सारा कवरेज रेशियो है। क्वेश्चन 16 एक ये भी आया था लेकिन कौन सा ईयर का नहीं पता। क्वेश्चन 16 करो। अभी हम लोग शॉर्ट में चल रहे हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, अभी 15 मार्क्स में आए नहीं। ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन अभी तक आया नहीं। 15 मार्क्स शुरू हो जाएगा आपका 25 से, 25 ऑनवर्ड्स। ये सारा क्वेश्चन 10 या 15 मार्क्स का है।
और 25 से पहले सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है। ओके 16 इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या दिया है 16 में, क्या क्या इंफॉर्मेशन है देखो, और उसके हिसाब से फाइंड करना शुरू कर दो। और 3 कवरेज रेशियो अभी तो डिस्कस किए थे, इंटरेस्ट कवरेज, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज और इक्विटी डिविडेंड कवरेज। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में बोलो क्या दिया। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ जया लिमिटेड गिवन बिलो, ऑल द फिगर इन लैक्स। इक्विटी शेयर था 100 इज कितना का 20 लाख। फिर आपका 12% प्रेफरेंस शेयर 100 इज कितना का है 10 लाख। फिर और था इसमें 15% डिवेंचर 8 लाख, 16% टर्म लोन फ्रॉम बैंक कितना 7 लाख, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट दे दिए ना 6 लाख, और पैट टैक्स रेट कितना था 40%। प्रपोज इक्विटी डिविडेंड कितना परसेंट 20%। ये था इंफॉर्मेशन, और आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट कवरेज और डिविडेंड कवरेज, प्रेफरेंस का भी और डिविडेंड कवरेज इक्विटी का भी। ओके यस, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। और इसमें करना क्या है, करना क्या है, इंटरेस्ट कवरेज। तो इंटरेस्ट कवरेज के लिए क्या चाहिए बोलो, ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट। तो कोई ईबीआईटी चाहिए, ईबीआईटी चाहिए ना। इंटरेस्ट तो डिबेंचर लोन दे दिया तो उस पर परसेंटेज करोगे आ जाएगा, बट ईबीआईटी चाहिए। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज तो प्रेफरेंस डिविडेंड चाहिए, और इक्विटी तो इक्विटी डिविडेंड चाहिए। तो एक एक करके फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दिया, सेल्स दिया है नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट दिया नो, क्या दिया है आपको, पैट दे दिया ना। तो पैट से बैक कैलकुलेशन करोगे, पैट से बैक करोगे क्या मिलेगा, ईबीआईटी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते पैट से, बोलो पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिए, पैट से बैक कैलकुलेशन करोगे, बोलो पैट कितना दिए, पूरा लिख लेना 6 लाख, पैट था 6 लाख। तो पैट में टैक्स एडबैक करोगे, टैक्स एडबैक करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा। टैक्स रेट क्या दिया था 40%। तो बोलो टैक्स कितना आएगा, पैट था 6 लाख और टैक्स रेट था 40%। वाह यही तो मिस्टेक किए, 4 लाख आएगा। मान लो बिफोर टैक्स 100 था, बिफोर टैक्स प्रॉफिट था 100, 40% इसमें से 40 टैक्स दिए, तो आफ्टर टैक्स मेरा जो प्रॉफिट हो तो 60% है ना। तो जो 6 लाख था वो कितना है बोलो, तो आपका 60%, तो टैक्स 40 क्या आएगा 4 लाख आएगा। ठीक है, तो 4 लाख जोड़ लो, हम लोग बैक कर रहे हैं इसीलिए, बैक तो देख के करोगे। 10 लाख हो गया आपका, 10 लाख क्या हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी। अब वेरीफाई करो, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 10 लाख, उसमें से 40% 4 लाख टैक्स दिए, आफ्टर टैक्स हो गया ना 6 लाख। तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था 4, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था 10 लाख, उसमें 40% टैक्स दिए थे और आफ्टर टैक्स हो गया था 4 लाख। पीबीटी आ गया, इसमें क्या ऐड करोगे, इंटरेस्ट ऐड करोगे तो ईबीआईटी आ जाएगा, बस हम लोग को ईबीआईटी तो चाहिए ना। ऐड करो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में टू डिफरेंट इंटरेस्ट दे रहे, कौन कौन सा इंटरेस्ट दे रहे, एक तो डिबेंचर और एक लॉन्ग टर्म लोन पे, है ना। इंटरेस्ट में 2 इंटरेस्ट लिखो, एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर अमाउंट है कितना 8 लाख है ना। तो कैलकुलेशन दिखा दो 8 लाख पे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिए थे 15%। तो 8 लाख पे 15%, एक 20 थोड़ा इनसाइड लिख रहे प्लस, और एक इंटरेस्ट था इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो था, एक और लोन था ना। बोलो लोन अमाउंट कितना 7 लाख, लोन अमाउंट है 7 लाख,
और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%। तो 7 लाख पे करो 16%, 1,12,000 श्योर, जोड़ लो आप। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 2,32,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 2,32,000। अब इंटरेस्ट को ऐड बैक करोगे, अब आ गया आपका EBIT। EBIT मिल गया 12,32,000। अब हो गया बस। हम लोग को EBIT चाहिए था कवरेज के लिए, तो ये आ गया। अब फॉर्मूला अप्लाई करो। बोलो फास्ट कवरेज रेशियो। कौन सा कवरेज रेशियो पूछा आपसे? इंटरेस्ट कवरेज ना। तो फर्स्ट कवरेज रेशियो लिखो ए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पर एनम, है ना। EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पर एनम, इससे आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। EBIT कितना फाइंड किए? 1232। इंटरेस्ट बोलो कितना? 232। अभी तो ऐड किया ना 12, 232। टोटल इंटरेस्ट कितना था? 232। डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा कवरेज रेशियो। कितना टाइम्स आ रहा है? 5.31 टाइम्स। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5.31 टाइम्स। ये हो गया फर्स्ट आंसर। सेकंड, और कौन सा कवरेज दे रहे हैं? सेकंड कवरेज बोलो, और सेकंड कौन सा कवरेज रेशियो फाइंड करना है? प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज, है ना। देखो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। तो प्रेफरेंस डिविडेंड से पहले पैट था, है ना, पैट से ही तो देते। डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। जो चीज का कवरेज, उससे पहले क्या इनकम देखोगे? प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस डिविडेंड से पहले पैट, पैट डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। अब पैट तो दे दिया था क्वेश्चन में, कितना था? 6 लाख। बोलो पैट दे दिया था ना 6 लाख। अब देखो प्रेफरेंस शेयर कितना दिए थे? प्रेफरेंस शेयर था 10 लाख। 10 लाख है ना। उसमें रेट ऑफ डिविडेंड क्या था? 12%। तो प्रेफरेंस डिविडेंड 10 लाख पे 12% करो, 1,20,000। प्रेफरेंस डिविडेंड बोलो कितना है? 10 लाख पे 12%, 1,20,000। तो डिवाइड करो 5 टाइम्स। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज कितना टाइम्स? 5 टाइम्स। ओके। एंड लास्ट, एक और कवरेज रेशियो सी। थर्ड, फिर कौन सा कवरेज रेशियो? इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। थर्ड इज इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। तो इक्विटी से पहले पैट, इससे लेस कर दोगे क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय इक्विटी डिविडेंड। पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड और डिवाइड करोगे इक्विटी डिविडेंड। अब बोलो पैट कितना का था? 6 लाख। और माइनस कर लो प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड 1,20,000। ठीक है। अब इक्विटी पे डिविडेंड क्या रेट से डिक्लेयर किए थे? क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ो। 20%। इक्विटी डिविडेंड कितना डिक्लेयर किए थे? देखो प्रपोज इक्विटी 20% है ना, तो 20% तो इक्विटी कैपिटल पे करोगे। इक्विटी कैपिटल कितना का था? 20 लाख पे 20% करो, 4 लाख। ये 4 लाख कैसे है? इक्विटी डिविडेंड 20 लाख कैपिटल
और इसमें 20% डिविडेंड डिक्लेयर किए थे, तो 4 लाख डिविडेंड डिक्लेयर किए थे, तो अब पुट कर दो, अब आ जाएगा। तो 1,80,000 सॉरी 4,80,000 है ना, डिवाइड करो 4 लाख से, 1.20, ये तीनों कवरेज रेशियो आ गया। एक आपका इंटरेस्ट कवरेज, सेकंड प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज, थर्ड इक्विटी डिविडेंड कवरेज। क्या करना है बोलो? क्वेश्चन 17 वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन इसके लिए अभी नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें कुछ इंटर रिलेशन है आगे, और एक लाइन में क्वेश्चन दिया है, लेकिन इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, वो सब हम क्वेश्चन कराएंगे, बट थोड़ा सा इसमें कुछ एक दो इजी क्वेश्चन करते। क्वेश्चन 18, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड इसमें करना है। अरे अभी माथा में कुछ खाली है या भर गया? थोड़ा सा और भर लो। क्वेश्चन 18, इसमें है प्राइस अर्निंग रेशियो फाइंड करना है, डेप्ट इक्विटी रेशियो फाइंड करना है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है। यस, प्राइस अर्निंग, डेप्ट इक्विटी, ये सब तो सीखे थे हम लोग। यस, तो इंफॉर्मेशन देखो क्या दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल 20 कितना, 50 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 15 लाख, एंड सिक्योर लोन 15%, 25 लाख, अनसिक्योर लोन 12.5%, 10 लाख, फिक्स्ड असेट्स कितना था, 30 लाख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी कितना, 25 लाख, टैक्स रेट कितना, 50%, और मार्केट प्राइस पर शेयर, एक एक शेयर का मार्केट में क्या दाम चल रहा है, 50 रुपीज। तो इससे फाइंड करना है प्राइस अर्निंग रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यस, तो पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है एमपीएस बाई पीपीएस। प्राइस अर्निंग रेशियो, इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, इसमें प्राइस अर्निंग रेशियो इक्वल टू होता है एमपीएस डिवाइड बाई ईपीएस, यही तो होता है ना। तो मार्केट प्राइस पर शेयर तो दे दिया था, मार्केट प्राइस पर शेयर दे दिया था कितना, 50 रुपीज, तो 50 आप लिख लो न्यूमरेटर में, बट ईपीएस तो फाइंड करना होगा। ईपीएस कहां किससे फाइंड करें, ईबीआईटी दे दिया था ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ईबीआई हम लोग अभी बैक कर रहे थे ना, ई पैट से बैक कर रहे थे, तो ईबीआईटी से आगे बढ़ो, पैट आएगा, पैट से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करोगे, ईपीएस आ जाएगा। तो आपको ईपीएस फाइंड करना है, तो कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, ये छोड़ दो स्पेस, ईपीएस फाइंड करो, लिखो ईपीएस ऑफ कंपनी। वी हैव टू फाइंड अर्निंग पर शेयर ऑफ कंपनी, और अर्निंग पर शेयर के लिए स्टार्टिंग कहां से करोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसका दूसरा नाम क्या है, ईबीआईटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अनदर नेम ईबीआईटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज गिवन, कितना दिया है, 25 लाख। ईबीआईटी से क्या लेस करोगे, ईबीआईटी से क्या लेस करोगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो इसमें एक कंपनी लोन क्या क्या था, डिबेंचर था,
और लोन भी तो था, तो दोनों इंटरेस्ट लेस कर दो। लेस इंटरेस्ट, लेस करोगे, लेस करना है आपको इंटरेस्ट, तो बोलो सिक्योर लोन था ना, डिवेंचर नहीं था। दो तरह का लोन था, एक सिक्योर और एक अनसिक्योर। तो इंटरेस्ट में ऑन सिक्योर लोन, सिक्योर लोन 10 लाख पे रेट क्या दिया था, सॉरी सिक्योर तो 25 लाख, यस 25 लाख, दिस इज नॉट 10 लाख, दिस इज 25 लाख, और इसमें रेट क्या था, क्या बात है, उल्टा। सिक्योर लोन में इंटरेस्ट कम लगता है, अनसिक्योर में इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं। बैंक में जाओगे ना, अनसिक्योर तो बहुत ज्यादा लेते हैं, सिक्योर लोन में कम लेते हैं। इसमें तो उल्टा, और क्वेश्चन दिया तो वही करोगे ना। तो बोलो सिक्योर लोन में कितना परसेंट था, 15%। तो 25 लाख पे 15% करो, 3,75,000, ये लेस करेंगे। एक और था ऑन अनसिक्योर्ड लोन, और अनसिक्योर्ड था 10 लाख, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%, मतलब 1,25,000। तो ये दोनों इंटरेस्ट अब माइनस कर दो, मतलब 5 लाख इंटरेस्ट माइनस हो गया, तो 20 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिला, 20 लाख। और ये जो 20 लाख, ये 20 लाख है क्या, ईबीटी, यस, अर्निंग बिफोर टैक्स। कितना आ गया आपका, 20 लाख। अब ईबीटी है तो टैक्स पे करोगे, ईबीटी तो टैक्स लेस करोगे, लेस टैक्स। और टैक्स में कितना परसेंट दिए थे टैक्स रेट, 50%, 50% ऑफ ईबीटी, तो 10 लाख हो जाएगा। अब 10 लेस करो तो पैट आ गया, पैट भी कितना हो गया, 10 लाख। पैट कितना आ गया आपका, 10 लाख, राइट। फिर पैट से क्या लेस करोगे, प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस नहीं है ना, वेरी गुड। तो प्रेफरेंस लेस करना ही नहीं है, पैट रहने दो, अंडरलाइन कर दो। अब इसी पैट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे, ईपीएस मिल जाएगा, राइट। नाउ देयरफॉर ईपीएस इक्वल टू पैट बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, पैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो पैट आया, कितना पैट आया, 10 लाख, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसमें टोटल इक्विटी शेयर्स बोलो, नहीं 50 लाख तो रुपीज है, फेस वैल्यू 20, डिवाइड करो 50 लाख, तो 20 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2,50,000। अब बोलो कि 4 रुपीज, तो ईपीएस मिल गया आपको, कितना ईपीएस आया, 4 रुपीज। अब तो फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था आ जाएगा ना, फर्स्ट क्या पूछा था, प्राइस अर्निंग रेशियो। तो प्राइस अर्निंग रेशियो क्या था, एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। तो अब पुट कर दो इसमें, तो जो फॉर्मूला लिखे थे 50 डिवाइड बाय 4 हो रहा है ना, 50 डिवाइड बाय 4, तो डिवाइड करो कितना हो रहा है, 12.5। तो प्राइस अर्निंग रेशियो मिल गया आपको, प्राइस अर्निंग रेशियो आंसर हो रहा है आपका कितना, कितना 12.5, कितना टाइम्स। नेक्स्ट रेशियो, सेकंड क्या पूछा था, डेप्ट इक्विटी, है ना, ये था ए पार्ट। अब बी पार्ट, डेप्ट इक्विटी रेशियो, एंड डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू, डेप्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला क्या लगेगा, लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइड बाय प्रोपाइटर्स फंड। क्या इसमें फॉर्मूला लगेगा, लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइड बाय प्रोपाइटर्स फंड। जनरली यही फॉर्मूला लगाओगे,
लॉन्ग टर्म डेप्स बाय प्रोप्राइटर्स फंड। तो फिर कैलकुलेशन करो, लॉन्ग टर्म डेप्स, लॉन्ग टर्म डेप्स में क्या क्या था, एक तो सिक्योर्ड लोन था और एक अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड लोन प्लस अनसिक्योर्ड लोन। लॉन्ग टर्म डेट्स में एक था सिक्योर लोन और एक और क्या था, अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन कितना का था, 15 लाख। और सिक्योर लोन बोलो कितना का, सॉरी 25 लाख, यस। और अनसिक्योर लोन 10 लाख एंड इज इक्वल टू 35 लाख। सिक्योर अनसिक्योर लोन कितना है आपका, टोटल 35 लाख। एंड प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड तो लाइबिलिटी अप्रोच करो, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होता है ना, और माइनस फिक्टिशियस। तो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। क्या इसमें फिक्टिशियस असेट्स है, नो, बस इन दोनों को जोड़ लो, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना का था, 50 लाख। इक्विटी शेयर गिवन हाउ मच, 50 लाख। और रिजर्व एंड सरप्लस 15 लाख एंड इज इक्वल टू 65 lakhs। ठीक है, ना पुट इट, अब पुट कर दो फॉर्मूला में। तो लॉन्ग टर्म डेट्स है 35 लाख और रिजर्व एंड सॉरी प्रोप्राइटर्स फंड 65 लाख। 0.538:1, 0.538:1। तो 0.54 लिख सकते हो ना, आंसर में देखो 0.54 दे रहा था, 538 है तो 54 कर लिए थे। ओके, ये सेकेंड रेशियो आ गया। और थर्ड रेशियो, थर्ड और क्या पूछा था रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। थर्ड रेशियो फाइंड करोगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रेशियो थर्ड, सी ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला होता है, लिख लो एक बार, EBIT बाई कैपिटल एम्प्लॉयड into 100। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज EBIT डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड into 100। ये हो जाएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। EBIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो दे दिया था। कैपिटल एम्प्लॉयड और फाइंड करोगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें दो अप्रोच होता है, एसेट्स अप्रोच में फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स प्लस, क्या वर्किंग कैपिटल इसमें दिया है, करंट एसेट्स दिया बोलो, नहीं, करंट लायबिलिटी नहीं है, तो हम लोग नहीं कर सकते लायबिलिटी अप्रोच। क्या करोगे, प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड प्लस ऐड कर लोगे लॉन्ग टर्म डेप्स। प्रोप्राइटर्स फंड इसमें ऐड कर लोगे लॉन्ग टर्म डेप्स, और अगर फिक्टिशियस एसेट्स है लेस करोगे, लेकिन वो सब है नहीं। तो प्रोप्राइटर्स फंड तो फाइंड किए थे, प्रोप्राइटर्स फंड फाइंड किए थे, प्रोप्राइटर्स फंड कितना फाइंड किए थे, 65 लाख। और लॉन्ग टर्म डेप्स कितना था, मतलब दो लोन था ना, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, तो कितना फाइंड किए थे लॉन्ग टर्म डेप्स, अभी किए थे 35 lakhs। तो 65 लाख के साथ 35 लाख जोड़ लो, टोटल आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड 1 करोड़। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, 1 करोड़। अब पुट कर दो इस फॉर्मूला में, EBIT इज गिवन, EBIT इज गिवन, कितना दिया था EBIT, बोलो कितना दिया था EBIT,
25 लाख। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 1 करोड़ इंटू 100 क्या आएगा? वाह सारा एक से एक मैथमेटिशियन यहाँ है। 24 कैसे आएगा बोलो तुम? 25% आएगा, इंटू 100 करो। तो 1 करोड़ को 25 लाख से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, है ना? बहुत अच्छा। तो आंसर आ गया कितना परसेंट? 25%। तो ये था क्वेश्चन नंबर। फॉर्मूला याद होना चाहिए तो इजी है ना, फॉर्मूला याद नहीं है तो फंस जाओगे। 19 कराए थे ना, एकदम फर्स्ट क्लास में 19 कराए थे, तो वो तो हो गया था। 20 भी ऐसा ही था, 19 जैसा 20 था। वो चेंजेस, इफेक्ट चेंजेस लिखे थे ना कि क्रेडिटर्स को पे किए तो करंट रेशियो क्या हो गया, इंक्रीज डिक्रीज, ये सब किए थे। 20 भी ऐसा ही है। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अब लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप है, बट ये सब भी नहीं कर पाओगे। 21 से 21 22 ये सब नहीं कर पाओगे, वो हम ही कराएंगे। सब में डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है? सब में क्वेश्चन 22 एक बार देखो तो, एक लाइन का दिया है। क्वेश्चन 22 एक बार देखते क्या है। क्वेश्चन 22, फ्रॉम द फॉलोइंग रेशियो कंप्यूट द डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑफ डीके लिमिटेड एंड कमेंट अपॉन इट। आपको दी दे प्रोप्राइटरी रेशियो, है ना, और आपसे पूछ रहे डेप्ट इक्विटी रेशियो फाइंड करो। कुछ नहीं दिया आपको, ना एसेट्स कुछ दिया, ना लाइबिलिटीज कुछ दिया, एक रेशियो दिया, दूसरा रेशियो फाइंड करना है। ये कैसे आएगा? झमेला है, बहुत झमेला है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आया था, सीयू में ही आया था ये सारा क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे एक एक करके, ओके? नेक्स्ट हम लोग अब लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। अभी तो शॉर्ट हो रहा